वी नीड द प्रूफ। हमें प्रूफ चाहिए होता है कि हमारे आसपास में नेचर सराउंडिंग्स जो हैं कितना अलाइव है, कितने लिविंग बींग्स हैं। सो जब हम बात करते हैं प्लांट्स की तो हम कहते हैं कि प्लांट्स आर अलाइव, और उसका प्रूफ कहीं ना कहीं हमें मिलता तो है क्योंकि दे आर ग्रोइंग। और हम कहते हैं कि हाँ, पौधों में, प्लांट्स में जान होती है, और ये बहुत बहुत ट्रू है क्योंकि जब आप अपने प्लांट्स से, आप ट्रीज से बात करते हैं, नेचर से बात करते हैं, सो दैट्स व्हाई नेचर ऑलवेज रिस्पॉन्ड्स यू। जब आपके घर में जो प्लांट्स लगे हुए हैं, अगर आप उनको जब गार्डनिंग करते हैं उस टाइम पे आप अगर एक पर्सनल टच देते हैं, आप बात करते हैं, आप कुछ भी कॉन्वर्सेट करते हैं, सो दोज प्लांट्स रियली रिस्पॉन्ड्स यू। आप देखेंगे कि वो कितनी जल्दी और कितनी अच्छी तरह से हरे भरे होते हैं, ग्रो करते हैं, एंड दैट्स द फैक्ट। आप ट्राई कर सकते हैं। बट जब बात करते हैं हम पानी की, तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि पानी में क्या जान है, पानी कैसे अलाइव हो सकता है। बट लेट मी जस्ट टेल यू, वाटर इज अलाइव। वाटर में भी जान है, पानी में जान है, और इसका सबसे बड़ा जो प्रूफ है वो ये है कि हमारी बॉडी में मोर देन 70% वाटर होता है, पानी है। और जब हम बात करते हैं कि हमें ऐसा सोचना है, पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव मैसेज देना है अपनी बॉडी को, अपने सोल को, तो जब हम थॉट की बात करते हैं, वो जो थॉट है वो प्रोसेस कैसे होता है, क्योंकि जो 70% से ज़्यादा वाटर है हमारी बॉडी के अंदर, वो वाटर, वो पानी जो है वो सुनता है, और उसकी वजह से उस तरह से हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है जैसे थॉट्स हम क्रिएट करते हैं, जैसा मैसेज हम अपने ब्रेन को देते हैं, अपनी बॉडी को देते हैं। सो वाटर इज अलाइव। इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल आप लोगों ने बहुत बार देखा भी होगा, पढ़ा भी होगा कि अगर आप पानी को कुछ भी मैसेज देते हैं, कुछ भी बोलते हैं, वो पानी कैसे रिएक्ट करता है, उसकी फॉर्मेशन कैसे बनती है। और उसका एग्जाम्पल ये है कि आप अगर उसको फ्रीज कर देते हैं, एक बाउल को कुछ भी गलत मैसेज देकर आप फ्रीज कर देते हैं फ्रिज में, और दूसरे बाउल को बहुत अच्छा मैसेज देकर, अच्छे थॉट्स देकर, जब आप बोलकर उस बाउल को भी आप वाटर को फ्रीज कर देते हैं फ्रिज में सेम टाइम के लिए, सेम अमाउंट ऑफ टाइम के लिए, और जब आप उसको निकालते हैं तो आप देखेंगे उस फॉर्मेशन से आपको बहुत बहुत क्लैरिटी मिलेगी। आप कर देखिए इसको कि एक बाउल जिसको आपने गलत मैसेजेस दिए, बहुत गंदा गंदा बोला, उसका जो आइस जो फ्रोजन फॉर्म है वो कितनी ज़्यादा आपको देखने में वियर्ड लगेगी, या आपके लिए आपको अच्छी नहीं लगेगी। और जिस पानी को आपने अच्छे मैसेजेस दिए थे, उसकी जो आइस जो फ्रोजन फॉर्म है, वो आपको, उसकी जो फॉर्मेशन है वो आपको कितनी सूदिंग लगेगी, कितनी स्मूथ लगेगी। ये बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल है, बहुत बड़ा एक प्रूफ है इस बात का कि वाटर इज अलाइव। एंड नाउ जब हम बात करते हैं थॉट्स की, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन बीच में आता है, राइट। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज द अल्टीमेट एंड द यूनिवर्सल लॉ of attraction, how you can get the things in real in your life, like आपके जो thoughts हैं उसको आप reality में कैसे convert करते हैं, ये है law of attraction। क्योंकि जो thoughts आप create करते हैं वही आपकी reality बनती है, वही आप attract करते हैं। वैसे लोगों को attract करना, वैसी conditions को attract करना, वैसी situations को attract करना। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अंदर जो प्रैक्टिस आती है, दैट इज वेरी मैजिकल, very powerful and very beneficial practice and very easy. And what is that? That is water bottle technique. तो हमारे चैनल पे डिवाइन स्पेक पे आपको वाटर बॉटल टेक्निक की और भी वीडियोस मिल जाएंगी, बट आज सोचा कि आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई शुड टॉक टू यू अगेन अबाउट इट। सो वाटर बॉटल टेक्निक है क्या? देखिए, ये बहुत आपने देखा भी होगा, आप किसी टेम्पल में जाएं, किसी भी रिलीजियस प्लेस पे आप जाते हैं, वहाँ पे पानी का, जल का कितना महत्व है। अगर आप चर्च जाते हैं तो आपको होली वाटर मिलता है, आप गुरुद्वारा साहब जाते हैं तो आपको वहाँ पे सरोवर में जल मिलता है, और यदि आप मंदिर जाते हैं तो वहाँ पे चरणामृत के लिए जल रखा जाता है जो कि मंदिर में रखा जाता है। आप मॉस्क जाते हैं तो वहाँ पे भी आपको जल की अहमियत दिखती है। तो हर जगह पे आपको
पानी का महत्व दिखता है कि वाटर को चार्ज किया जाता है वहाँ की ध्वनियों से, वहाँ की आवाज़ों से, वहाँ के मंत्रों से, वहाँ की चैंटिंग्स से, और फिर वो जल दिया जाता है हर एक उस व्यक्ति को जो वहाँ पे जाता है। और हम कहते हैं कि इस जल से हमारा सब कुछ ठीक हो जाता है, हमें अच्छी वाइब्स आती हैं, हम पॉजिटिविटी फील करते हैं। क्यों? क्योंकि उस पानी को वो सारे मैसेजेस दिए जाते हैं, वो रिलीजियस चैंटिंग सुनाई जाती हैं, जिससे वो पानी चार्ज हो जाता है और उस पानी के अंदर वही एनर्जीज होती हैं। तभी आपको वो एक डिफरेंट सी फील उसी नॉर्मल वाटर को पी कर आती है, जो कि वहाँ जाके स्पेशल बन जाता है। सो दैट इज कॉल्ड द चार्ज्ड वाटर। आप वाटर चार्ज घर में भी कर सकते हैं और आपको करना भी चाहिए। हर बार आप वाटर की बात कर रहे हैं यहाँ, क्योंकि हम वाटर बॉटल टेक्निक की बात कर रहे हैं, लेकिन जब हम फूड की बात करते हैं तो हम फूड को भी चार्ज करते हैं। हम कितनी बार आपने देखा होगा, बहुत सारे परिवारों में इसको फॉलो किया जाता है, रिलीजन्स में फॉलो किया जाता है। जब हम खाना खाते हैं तो खाना खाने से पहले हम ग्रैटिट्यूड पे करते हैं खाने के लिए, अन्न देवता को हम बोलते हैं कि थैंक यू सो मच। हम उस यूनिवर्स को बोलते हैं कि थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस दिस डिलीशियस फीस्ट, दिस डिलीशियस फूड। एंड उस खाने के लिए ये एक खाने को मैसेज होता है उस फूड को कि सो कीपिंग अस फील हेल्दी एंड फिट। सो अभी आपने खाना नहीं खाया, लेकिन आपने उसको मैसेज दे दिया, आपने उसको थैंक यू बोल दिया, और वो खाना आपको अच्छा जो है बेनिफिट देता है, आपको हेल्दी रखता है, फिट रखता है। सो दिस इज द वे वी चार्ज द फूड। नाउ वी आर चार्जिंग द वाटर। वाटर चार्ज करने से क्या होता है, जो भी थॉट्स आपके माइंड में हैं, जो भी डिसीजंस या डिजायर्स, विशेस आपके माइंड में है, जैसा आप बनना चाहते हैं, आप उस पानी को मैसेज देते हैं। ठीक है, आप उस पानी को ये मैसेज देते हैं कि थैंक यू सो मच। आपको हमेशा जब भी आप कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो एफर्म करना है। एफर्मेशंस होती है ये। एफर्मेशंस का मतलब होता है आपको जो चाहिए लाइफ में वो आप वांट के रूप में नहीं प्रेजेंट करेंगे उस यूनिवर्स के सामने या उस वाटर के सामने या उस गॉड के सामने। आप थैंक यू करेंगे कि एफर्म करेंगे कि मुझे ये मिल गया। सो हाउ टू चार्ज अ वाटर। वाटर चार्ज करने के लिए आप किसी भी वेसल में या किसी भी जार में या बॉटल में आप पानी जो है चार्ज कर सकते हैं। या तो आप स्ट्रेट अवे कोई भी टाइप्स की बॉटल ले सकते हैं और उसी में पानी डालकर आप उसको मैसेज दे सकते हैं जो आप बोलना चाहते हैं। पहले आप वो बोलते हैं कि थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग मी, कीपिंग मी फिट, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस सक्सेस, थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग मी सो हैप्पी ऑल द टाइम from inner side, thank you so much for my loving family, my family loves me a lot। एनीथिंग जो भी आप चाहते हैं। समटाइम्स हर एक केस की अगर हम बात करते हैं, कोई लोग बहुत टाइम से कंसीव करने का सोच रहे होते हैं, बेबी को प्लान करने का सोच रहे हैं, लेकिन नहीं हो रहा है, तो आप उस वाटर को मैसेज दे रहे हैं कि थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस एंड गिविंग अस अ वेरी हैप्पी बेबी एंड वी आर सो हैप्पी विद दिस बेबी। आई मीन आप अफर्म कर रहे हैं, आप विजुलाइज कर रहे हैं, आप थॉट्स दे रहे हैं इस वाटर को। और जब आप इस वाटर को ये मैसेज दे रहे हैं, ये वाटर जब आपकी बॉडी में जाता है, सो जो बॉडी के सेल्स हैं, जो ब्रेन है, वो उस हिसाब से वर्क करता है, उस हिसाब की अपॉर्चुनिटीज को अट्रैक्ट करता है, सिचुएशंस को अट्रैक्ट करता है। हो सकता है आपको कोई इस टाइप्स का सिचुएशन, कोई पर्सन, कोई कांटेक्ट मिलता है जो आपकी हेल्प करता है उन सिचुएशंस में जो आप चाह रहे हैं। लेकिन द पॉइंट इज कि आपको बहुत क्लियर इंटेंशंस के साथ, विदाउट एनी डाउट, 100% फेथ के साथ सोचते हुए इस वाटर को इंटेंशंस देनी है। और जब ये फॉर्म हम कर रहे हैं, आपने बोल दिया, आपने आराम से बैठकर इस वाटर को बोला, उसके बाद में आपने इसको थैंक यू बोला, आई लव यू बोला, और द वाटर हैज बीन चार्ज्ड। बट द पॉइंट इज कि जब हम इस वाटर बॉटल टेक्निक को स्टार्ट करते हैं तो हम अपनी बॉटल के ऊपर मैसेज लिखते हैं, राइट? ताकि फॉर द इनिशियल फर्स्ट 21 डेज, किसी भी हैबिट को ऑप्ट करने में 21 डेज मिनिमम लगते हैं। सो आप अपनी बॉटल के ऊपर मैसेज लिख सकते हैं, 1 वर्ड लिख सकते हैं, पैराग्राफ लिख सकते हैं, जो भी आप चाहते हैं प्रेजेंट टेंस में, राइट? अगर आप लिखना नहीं चाहते बॉटल पे, सो इस टाइप से
आप कोई भी पेपर ले सकते हैं. यू कैन सी आई हैव रिटन ओवर हियर इन वन वर्ड्स लाइक सक्सेसफुल, हैप्पी, पीसफुल, हेल्दी. तो इस तरह से लिख के आप इसके ऊपर यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं विद द टेप. एंड ये जो है आपके लिए वाटर चार्ज हो गया. जब भी आप वाटर बॉटल उठाएंगे पानी पीने के लिए, उसके ऊपर वो मैसेज जो है वो आपका माइंड रीड करेगा, राइट, एवरी टाइम. और जब आप इस हैबिट में आ जाते हैं तो आप कहीं भी जाते हैं, कभी भी आप पानी पीने लगते हैं, सो जस्ट गिव अ पॉज टू योर ग्लास एंड just for few seconds, not for a minute in fact, just for few seconds मन में ही आप thank you so much बोलते हैं और intentions, और आप पानी पीते हैं. every time you are giving message to that water जो आपकी बॉडी में जा रहा है, ये वाटर आपके लिए चार्ज हो रहा है. नाउ आप वाटर किसी और के लिए भी चार्ज कर सकते हैं. क्यों, कैसे? क्योंकि जब हम मंदिर जाते हैं, मस्जिद आते हैं, गुरुद्वारा, चर्च जाते हैं, तो वहाँ का पानी हमारे लिए चार्ज हो रहा होता है, हम सब के लिए चार्ज हो रहा होता है. और कर कौन रहा होता है? कोई और. वो चैंटिंग्स, वो मंत्रास, वो ध्वनियाँ, ठीक है. सो इसी तरह से आपको अगर किसी के लिए वाटर चार्ज करना है, अपनी फैमिली मेम्बर, किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई डिसीज है, कोई बीमार हो गया है, कोई बच्चा है, वो बच्चा बहुत ज़्यादा आपको लगता है कि उसका ध्यान नहीं है, फोकस नहीं है स्टडीज़ में, या किसी और चीज़ से रिलेटेड कोई आप इशू फेस कर रहे हैं उस बच्चे के लिए या किसी और फैमिली मेम्बर के लिए, सो आप इस तरह से वाटर चार्ज करके उसके ऊपर लिख सकते हैं. और उनके बिहाफ पे, आई एम अ हैप्पी चाइल्ड, आई एम अ सक्सेसफुल चाइल्ड, आई हैव पास्ड माई एग्जाम्स, I have got good results, I have got whatever the percentage that child want, या फिर जो भी आपको लिखना है, I'm an obedient child. ये सब आप लिख के जब आप उसको वाटर बॉटल देते हैं पीने के लिए, उसका माइंड रीड करता है. एवरी टाइम ही इज पिकिंग द बॉटल, वो उठाएंगे, वो पढ़ेंगे उसके बारे में और वो पानी पियेंगे, राइट. सो इस तरह से उनके माइंड में ये सब चीज़ें, उनके अंदर ये चीज़ें जाती हैं. आई एम एन ओबीडियंट चाइल्ड. सो एवरी टाइम वो रीड कर रहा है, एवरी टाइम वो समझ रहा है, धीरे धीरे स्लोली एंड ग्रेजुअली यू विल सी कि उनके अंदर जो है चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं, ठीक है. सो ये आप फॉलो कीजिए और ये 100% फेथ के साथ आपको करना है. कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है. इट विल टेक टाइम बट इट विल डेफिनेटली वर्क आउट. ये हमेशा वर्क करता है, बट आपको हर एक चीज़ प्रेजेंट टेंस में लिखनी है. अब आप कहते हैं कि जस्ट एक जनरल टर्म पे हमको अपनी फैमिली के लिए वाटर चार्ज करना है. सो व्हाट यू कैन डू इज़ कि आप वाटर कूलर्स होते हैं घर में, या वाटर कैंपर्स होते हैं, या फिर बड़े जार्स होते हैं जहाँ पे आप वाटर स्टोर करते हैं घर में, आप पूरा उसी को चार्ज कर दीजिए, राइट. उसी को इंटेंशंस दे दीजिए उस वाटर को, दैट माई फैमिली इज सो हैप्पी, एवरीबडी इज सो हेल्दी, एवरीबडी इज लविंग ईच अदर. सो बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है फैमिली का. थैंक यू सो मच वाटर फॉर गिविंग अस ऑल दिस. वी आर सो थैंकफुल टू यू. थैंक यू, आई लव यू वाटर. जब आप ये सब बोलते हैं, वो वाटर चार्ज हो गया है, राइट. वो चार्ज होने के बाद में आप उसको कर देते हैं बंद. अब जो भी इंसान वहां से पानी पी रहा है, दैट पर्सन will feel so happy, so calm, so loving and lovable. So this is the way we charge the water, and please don't underestimate this water. Water is alive. आपने देखा होगा कई बार, अगर तो जो रिलीजियस प्लेसेस के सरोवर या जहाँ पे जल के जलाशय बने होते हैं, वो कितने प्योर दिखने में, और पानी कितना सूदिंग, कितना आराम से चल रहा है, वैसा होता है. लेकिन कहीं कहीं पे आपको दिखेगा किसी गंदी जगह पे अगर पानी है, इकट्ठा हुआ है, स्टेगनेंट वाटर है, या फिर कुछ तालाब हैं किसी गांव में या कहीं पे, और वो बहुत गंदे हो जाते हैं. क्यों? क्योंकि उसको गंदी तरह से यूज़ किया जाता है, उसके आसपास लोग गंदगी फैलाते हैं, सो वो पानी गंदा हो जाता है, राइट. सो वाटर इज अलाइव बट इट इज़ गिविंग यू बैड इफेक्ट्स. उस पानी से बीमारियां भी होती हैं, क्योंकि वो वाटर स्टेगनेंट भी है, उसकी कोई ग्रोथ नहीं है, और उस ही स्टेगनेंट वाटर से ही बीमारियां क्यों हो रही हैं? क्योंकि वहां पर आकर लोग तरह तरह की गंदगी फैलाते हैं, कपड़े धोते हैं, एनिमल्स को बात कराते हैं, या फिर बहुत सारी चीज़ें ऐसी काउंट होती हैं जिससे कि वो पानी अपना बैड इफेक्ट देता है. लेकिन वहीं अगर आप कहीं चले जाएं जहाँ पे झरने बह रहे हैं या नदी ऐसी है जहाँ नेचर ही नेचर है आसपास, आपको दिखेगा कितना प्योर एंड फ्रेश वाटर है. आप उस वाटर को विदाउट फिल्टर पी सकते हैं. सो दिस इज व्हाट द
power of the water. So water is really very powerful. Try to do this. आप वो प्रूफ भी कर सकते हैं, आप उसको ट्राई कर सकते हैं कि 2 बोल्स में पानी को जमाइए फ्रिज में, लेकिन उसको पहले अलग अलग तरफ जाकर उसको मैसेज दीजिए अच्छा और बुरा, एंड यू विल सी विद इन 24 आवर्स यू विल सी दैट इफेक्ट. सो ट्राई दिस. सो दिस इज व्हाट द वाटर बॉटल टेक्निक इज. अगर आपको लगता है कि यस आई नीड टू डू इट फॉर माई सेल्फ, फॉर माई चाइल्ड, फॉर माई फैमिली, फॉर एनी ऑफ योर फैमिली मेम्बर, उनको ये वाटर चार्ज करके आप पिला सकते हैं और वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे. राइट, सो स्टार्ट डूइंग इट, स्टार्ट फॉलोइंग इट एंड राइट इन द कमेंट बॉक्स. अगर आपको लगता है कोई भी क्वेरी है या आपको क्या बेनिफिट्स हुए इससे, विल बी मोर देन हैप्पी टू रीड दैट. एंड बिफोर दिस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, ये टेक्निक अच्छा लगा, ये प्रैक्टिसेस अच्छी लग रही हैं, सो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एंड लाइक द वीडियोज. थैंक यू सो मच. हैव अ वेरी ब्लेस्ड डे अहेड.